नमस्कार। आज हम आपके जो ICAR जेट और BHC का यूजी का कोर्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है, आपके जो ICAR का जेट का जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करके, आपके जो 11th 12th में जो टॉपिक्स हैं उनको एनालिसिस करके, और जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करके हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे हम हमारा जो कोर्स है उनको हम 45 डे में या 40 डे में कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप एक अलग से वीडियो बनाया है, और जो हमारी जो रफली जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अगले लेक्चर में मिस अनुराधा मैम के द्वारा आपको बता दी जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि कृषि विज्ञान की सामान्य जानकारी और कृषि विज्ञान की शाखाएं, इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जो आज का जो लेक्चर है इसका जो आपके सिलेबस के साथ संपूर्ण संबंध है, इसको थ्योरी का पार्ट बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि इसको ये आपके जो 40 से 50 लेक्चर आपके कम कर देगा। आपके बर्डन है जो आपके 2 महीने का बर्डन आपका कम कर देगा। इस लेक्चर को बहुत ढंग से समझना है, और ये आपकी जो मैं मानता हूँ कि यह आपकी जो कृषि विज्ञान की जड़ है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको कृषि विज्ञान कभी रटने नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें आपका जो याद करने का जो पोर्शन अलग है और समझने का पोर्शन अलग है। जो हमको समझने का पोर्शन उसको समझ के, और हम याद करने वाला जो पोर्शन है उसकी हम ट्रिक्स के साथ उसको याद करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान की सामान्य जानकारी। कृषि विज्ञान, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कृषि क्या है, कृषि विज्ञान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमको कृषि और विज्ञान दो टर्म्स है जिनका पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषि। कृषि एक व्यवसाय है, एक बहुत ही शानदार व्यवसाय है, परंतु उसकी हमारी यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो उसको सिर्फ ज़्यादातर लोग एक पेट पालने का जरिए ही समझते हैं, परंतु वो एक बहुत शानदार व्यवसाय है जिसमें स्पेशली जो यूथ है वो चाहे तो हजारों तरह की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके बहुत एडवांस का जो वर्क कर सकते हैं। तो कृषि क्या एक व्यवसाय है जिसमें क्या होता है, किसान जो एक व्यक्ति मृदा पे विभिन्न क्रियाएं करता है और एक उपयोगी उत्पाद का उत्पादन करता है। इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कृषि। क्या करता है, एक किसान मृदा पर विभिन्न क्रियाएं करता है, मृदा पर विभिन्न क्रियाएं करता है और एक उपयोगी उत्पाद का उत्पादन करता है। कौन कौन सी क्रियाएं करता है, सबसे पहले तो वो क्या करता है, अपनी फसल का चयन, फसल का चयन। ठीक है, किसके आधार पर, जो अपनी जलवायु है और मृदा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करता है, अपनी फसल का चयन करता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो अपनी फसल का चयन करता है, उसकी जलवायु कैसी है, उसका उस मौसम कैसा रहता है, उसकी मृदा कैसी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी जो भूमि की तैयारी करता है जिसको बोलते हैं भू परिष्करण या टिलेज। ठीक है, भूमि की तैयारी करता है, फिर अपने बीज का चयन करता है और बुआई करता है। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करता है, बुआई करने के बाद वो सिंचाई करता है। फसल की जल मांग को पूरा करने के लिए फसल की विभिन्न अवस्थाओं में वो कृत्रिम रूप से पानी देता है, जिसको सिंचाई बोलते हैं। उसके बाद सिंचाई के बाद वो क्या करता है, जो किसान के सबसे बड़े सिरदर्द होते हैं 3 खरपतवार। ठीक है, जो मोस्टली क्रॉप्स में 30 to 35% का लॉस करते हैं। उसके बाद जो रोग, ठीक है, फिर कीट, इनका क्या करता है, प्रबंधन करता है। प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधन करता है। अब
यहाँ तक जो भी इन प्रोसेस से फिल्टर होके उसको एक उसकी जो फसल पक जाती है, जब उसकी फसल पक जाती है मतलब परिपक्व हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसकी कटाई करके इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको थ्रेश आउट मतलब इसकी कटाई कर लेता है, और इस कटाई के बाद उसको एक उपयोगी उत्पाद का प्राप्त होता है, मतलब उसको एक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक उपयोगी उत्पाद। क्या प्राप्त होता है? एक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस उत्पाद में से वो कुछ हिस्सा तो अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने में, ठीक है, और कुछ हिस्सा वो क्या कर देता है, ज्यादातर हिस्सा वो क्या करता है, विपणन कर देता है, मतलब बाजार में बेच देता है। अब जो समझदार किसान होते हैं, चालाक किसान होते हैं, जो उनको पता है कि हमारा जो मार्केट में रेट सही नहीं मिल रहा, अपन को दाम सही नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर लेते हैं, कुछ किसान यहाँ पे अपना स्टोरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। अब विपणन के बाद उसको क्या प्राप्त होता है? एक आर्थिक लाभ। इसको क्या बोल सकते हैं? मनी प्राप्त होता है, जिसके मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो किसान करते हैं, वो क्या कर्ज की भरपाई करते हैं। उसके बाद जो बच्चों की फीस, ठीक है, बच्चों की कुछ फीस भरनी है, जो भी है पढ़ाई का खर्चा, ठीक है। उसके बाद बात क्या करते हैं, अब इसमें से जो अगली जो फसल है उसको जो दोबारा इसी प्रोसेस को कराने के लिए अगली फसल की क्या करते हैं, वो जो भी उसकी जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनके जो भी उनको जो वस्तुओं की जरूरत है उनकी क्या करता है, वो प्रबंधन करता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को, इन सभी स्टेप्स को वो एक ही मृदा पर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। और इस संपूर्ण प्रोसेस को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, कृषि या एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर। अब हम समझते हैं विज्ञान। विज्ञान ब्रह्मांड का ऐसा विषय है जो सजीव व निर्जीव वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मतलब सजीव ऐसी वस्तुएं जो श्वसन करती है, सेल्फ ग्रोथ करती है, अपने आप वृद्धि करती है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे सभी, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर, ये सभी क्या है, संजीव है। उसके बाद निर्जीव, नसीन भी जो श्वसन क्रिया नहीं करती, सेल्फ ग्रोथ नहीं करती, अपने आप वृद्धि नहीं करती और गति नहीं करती, अपने आप गति नहीं करती, वो मशीन है। और जो आपके पदार्थ हैं, ये सब क्या निर्जीव है, इनका क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध से मतलब है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, होती है या हुई है, और उत्पत्ति के बाद इनकी संचालन प्रक्रिया क्या है, संचालन प्रक्रिया के बाद इनकी समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान निकालना, ठीक है। मतलब विज्ञान में जो संजीव है, निर्जीव है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन से मतलब जैसे मनुष्य है, मनुष्य की उत्पत्ति है, जन्म कैसे होता है, उसके बाद उसका जो बॉडी पार्ट है, जो बॉडी है वो वर्क कैसे करती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आप मेरे को सुन रहे हो तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मैं ये हाथ ऐसे घुमा रहा हूं तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। मतलब इन सभी का आंसर कौन देगा, तो साइंस देगा। उसके बाद संचालन प्रक्रिया, समस्या का पहचान, मतलब किसी हमारे बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी जैसे आंख की बात करें तो उसमें ढेरों सारी बीमारियां होती है, तो अगर डॉक्टर है उसको उसकी जो बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेगा। इसका आइडेंटिफाई करने के लिए उनको जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में कौन बताता है, साइंस। उसके बाद उनकी समस्याएं
अब हम उसने डॉक्टर ने नेम दे दिया कि ये बीमारी है, उसके बाद उनका समाधान निकालना, इसके बारे में कौन बताता है? विज्ञान। अब जैसे मशीन की बात करें, आपने ट्रैक्टर मतलब होता है जो उसमें जो वो उसका उत्पत्ति मतलब वो बनता कैसे है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। अगर हम ट्रैक्टर के सभी बॉडी पार्ट का मीनिंग समझते हैं, उसका वर्क समझते हैं, उनका क्या काम है, तो हम एक न्यू ट्रैक्टर डेवलप कर सकते हैं। कैसे? अगर हमको उसके सभी बॉडी पार्ट का नॉलेज है कि उनका यूज क्या है उसमें ट्रैक्टर में, तो हम एक न्यू जो ट्रैक्टर है उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्होंने जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी जो साइंस है वो समझ रखी है, कभी उन्होंने समझी थी, आज ही वो तो ही उसके बिहार पर ही वो सभी अपने जो ट्रैक्टर्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं। आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो यदि आपको उसकी साइंस का पता है, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका समस्या, इसी प्रकार समस्याओं का समाधान, पहले तो नेम देना है कि इसमें ये समस्या है, उसके बाद उनका समाधान निकालना, ठीक है। मतलब मोटी मोटी बात करें तो हम जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है ना, ठीक है, उनका आंसर कौन देता है? विज्ञान देता है। अब ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है, जो किसान या मनुष्य अपनी इच्छा से खेत में उगाता है, उनको क्या बोलते हैं? फसल। क्या बोलते हैं? फसल। ठीक है। उसके बाद ऐसे जानवर जिनको इंसान अपनी इच्छा से पालता है उनको क्या बोलते हैं? पालतू जानवर, ठीक है। फसल या पालतू जानवरों या पक्षियों का जो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी करता है, जितने भी क्वेश्चन मार्क्स की जो स्टडी करती है, उसके लिए साइंस की जो विज्ञान की ब्रांच डील करती है, जिसको क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान। मतलब फसलों व पालतू जानवरों व पक्षियों की जितनी भी साइंस है, उनकी जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है, उनकी जो स्टडी कौन करता है? कृषि विज्ञान करता है। मतलब कृषि विज्ञान की भाषा क्या है? जो कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि में सिर्फ फसलों का ही उत्पादन नहीं होता, उसमें जानवरों का पालने का जो प्रोसेस है, उनके रखरखाव की जो प्रक्रिया है, उनके जो जितने भी बिंदु है उनको स्टडी की जाती है, फिर उनके पक्षियों का किया जाता है। मतलब एक ओवरऑल बहुत बड़ा एक व्यवसाय है, ठीक है। इनके अब हम इनकी साइंस से डील करते हैं कि आपके जो कोर्स है उसके साथ हम देखते हैं। जैसे फसल में चयन में यदि हम बात करें, साइंस क्या है, फसल का बॉटनिकल नेम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसके साइंटिफिक बॉटनिकल नेम क्या है, उसके बाद फसल के चयन में ये आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं हर फसल के, जैसे यदि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की फसल है तो एग्रोनॉमी देगा, उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो जो हॉर्टिकल्चर इनके आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद जलवायु क्रॉप की, इस क्रॉप जो इसका जो अपने जानकारी हमको प्राप्त होगी, इसकी जो जलवायु रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मृदा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसको जो ड्राई क्लाइमेट चाहिए या जो शुष्क जलवायु चाहिए या आर्द्र जलवायु चाहिए या शुष्क आर्द्र जलवायु चाहिए, कैसा किस प्रकार का जो उसको मौसम चाहिए। उसके बाद उसकी मृदा कैसी है, उसकी जो फसल की जो मृदा रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके बाद उसको किस प्रकार की भूपरिष्करण की इत्यादियों की जरूरत रहती है। उसके बाद उसकी बीज दर कितनी होती है, उसकी पौध से पौध और जो कतार से कतार दूरी कितनी होती है, बीज की गहराई कितनी रखते हैं बुआई के समय। उसके बाद जो बुआई का समय क्या है, ठीक है। उसके बाद सिंचाई में बात करें तो सिंचाई की कौन सी विधि कौन सी क्रॉप में यूज करते हैं। उसके बाद जो उसकी क्रिटिकल या मतलब क्रिटिकल स्टेज मतलब ऐसी अवस्था जिसके ऊपर यदि किसान फसल को पानी नहीं दे तो फसल को बहुत नुकसान होता है। उसके बाद खरपतवार प्रबंधन, कौन सा खरपतवार लगता है, किस प्रकार का खरपतवार लगता है, उसका क्या कौन से बेस्ट मेथड है प्रबंधन करने के, उनको कि केमिकल मेथड यूज करना चाहिए, कल्चर मेथड यूज करना चाहिए, उनकी स्टडी,
उनके बारे में, कौन सा जो रोग कारक किस प्रकृति का है, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनकी जो बेस्ट मैनेजमेंट करना, उसके बाद कीट जो इंसेक्ट है उसकी कौन सी जो प्रकृति है, सकिंग पेस्ट है, और उसके बाद सकिंग पेस्ट है, च्युइंग कटिंग पेस्ट है, या जो भी है, ठीक है। उसके बाद कीट के बाद इनका प्रबंधन करना, ठीक है। अब उनके परिपक्व मतलब उनकी मैच्योरिटी स्टेज क्या के सिम्टम क्या होते हैं, और उत्पाद के बाद उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। भंडारण में उनके मॉइस्चर कितना रखते हैं, विपणन में उनकी एमएसपी क्या है, एमएसपी के बाद उनका जो डिमांड क्या होती है, डिमांड के बाद हम बात करें तो डिमांड क्या होती है, उसके बाद, ठीक है। मतलब मोटा मोटा इन जो बिंदुओं के ऊपर जो कृषि विज्ञान जो अपनी स्टडी करती है, ठीक है। आपको समझ आ गई। जैसे कृषि विज्ञान की व्याख्या है जिसमें फसलें जैसे एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, जैसे सस्य विज्ञान की फसलें हैं तो इन बिंदुओं का, और जो उद्यान विज्ञान की फसलें हैं, सब्जियों में तो मुख्यतः इन बिंदुओं का ही किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, परंतु जो फल वाली सब्जी हैं, फल वाली फसलें हैं, उनमें कुछ बिंदुओं का जैसे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और नर्सरी मैनेजमेंट या पौध प्रबंधन का, और उसके बाद कटाई छटाई, इन बिंदुओं को कुछ बिंदु उसमें ऐड हो जाते हैं, परंतु अप्रोक्सीमेट कुछ सेम ही होता है इनका प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं जो हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। ये आज के टॉपिक का अपना बेस लेक्चर था, ठीक है। इसको हमको ढंग से समझना है, ठीक है। हम इन्हीं जो किसान के जो स्टेप्स हैं इनको पकड़ के हम आगे अपना जो सिलेबस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिसको हिंदी में कृषि कहते हैं, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर या एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों, लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर, एग्री, एगर, एग्री और कल्चरल, गूगल ट्रांसलेटर। अगर हम गूगल ट्रांसलेटर करते हैं, इसको गूगल ट्रांसलेट करते हैं, तो एगर का जो फर्स्ट लैंग्वेज हमको क्या रखनी है, इसकी लैटिन रखनी है। जो एगर का जो मतलब आएगा या एग्री का अर्थ आएगा, उसका जो यदि हम हिंदी रखेंगे तो हमारी जो डेस्टिनेशन लैंग्वेज है, मतलब जिसमें हम आंसर चाहते हैं उसको हिंदी रखेंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, मृदा, क्या आएगा, मृदा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सोइल, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है, क्रिया करना और टू कल्टीवेट, ठीक है। अब हम समझते हैं जो हमारा जो कृषि शब्द है, हिंदी भाषा का जो शब्द कृषि है, वो संस्कृत भाषा के शब्द कृष धातु या कृष से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जोतना, ठीक है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहला जो एगर और कल्चरा, एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चरा का अर्थ होता है क्रिया करना, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जो कृषि है, जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों और संस्कृत भाषा के एक शब्द कृष से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोतना, ठीक है। अब जो कृषि विज्ञान के जनक है उसको एनी बोर्नम को बोला जाता है, जिनको विश्व में हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी वर्क किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जो अपने समय में एक एग्रीकल्चर में जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं, उसमें एक रेवोल्यूशनरी वर्क किया था। इसलिए इनको डॉक्टर जो
N.E. बोर्नम को कृषि विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं। वैसे तो कृषि विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, परंतु आपके जो काम की मोटी मोटी ब्रांचेज जो शाखाएं हैं उनको हम समझेंगे। आपके जो ICRZ के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ब्रांचेज हैं उनको हम समझेंगे। ज़्यादा ब्रांचेज को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपकी कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, सबसे पहले सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। ठीक है, सस्य विज्ञान में फसलों के खेत प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे जितनी भी फसलें, दाने फसलें, ठीक है, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें और जो नकदी फसलें, उनके खेत प्रबंधन का जो मैंने आपको बिंदु पहले बताए थे, उन कौन कौन से बिंदु फसल के चयन से लेके उनके उत्पादन तक जितने भी बिंदु थे उनकी एक साइंटिफिक स्टडी किसमें की जाती है? एग्रोनॉमी में। जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज का अर्थ होता है फील्ड और खेत, और नोमोज का अर्थ होता है प्रबंध करना या प्रबंधन करना। ठीक है, और उसके बाद जो सस्य विज्ञान के जनक है उनको पिएत्रो डी क्रेसेंजी को बोलते हैं, सेंजी को कहते हैं। पिएत्रो डी क्रेसेंजी एक पेशे से एक लॉयर थे। एक उन्होंने अपने जो काफी टाइम जज में जो जज के रूप में अपने जो सेवाएं दी, अपने जो कंट्री का नाम था बेंगलोना, ठीक है, उसमें कार्य किया था। और उसके बाद जो अपने जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो कंट्री है उसका विजिट की थी और अपने सबसे पहले अपनी एक बुक में ऑपस रूरालियम कामोडा में सस्य विज्ञान के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था। अब उसके बाद जो अगली शाखा है वो है उद्यान विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें बागवानी फसलों का अध्ययन किया जाता है। बागवानी की फसलों से मतलब है कि इसमें फल वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें, अलंकृत बागवानी और फूलों वाली फसलें, उसके बाद मसाले वाली फसलें और इनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उनकी तुड़ाई के बाद उनके प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण और उनकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का तुड़ाई उपरांत जो तकनीक है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उद्यान विज्ञान जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर साइंस। ठीक है, हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्द हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना है। हॉर्टस का अर्थ होता है बगीचा और कल्चरा का होता है जोतना या क्रिया करना। कल्चरा और कोलेरा। ठीक है, कल्चरा हॉर्टस और कल्चरा और कोलेरा से मिलकर बना होता है। इसका कोलेरा और कल्चरा का मतलब होता है क्रिया करना और जोतना बगीचा। यहाँ पे बगीचा शब्द क्यों लिया है? क्योंकि बगीचे में हम आमतौर पर देखते हैं कि उसमें सभी प्रकार के फल भी होते हैं, सब्जी वाली फसलें भी होते हैं, अलंकृत फूल भी होते हैं, उसके बाद उसमें मसाले भी होते हैं, उसमें लौन भी सब कुछ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक जो हॉर्टस का होता है वो बगीचा लिए। बगीचे में उगाए जाने वाले जितने भी फसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? उद्यान विज्ञान में। उद्यान विज्ञान के जो भारत में जनक है M.H. मैरी गौडा को कहते हैं। ठीक है, यह एक
हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य किया था। उसके बाद जो तीसरी जो शाखा है वो पशुपालन, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का अर्थ होता है पशु, हस्बेंड्री का अर्थ होता है केयर करना या प्रवाह करना या संभालना। ठीक है। अब उसके बाद पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व पक्षियों का जो इंसान के उपयोगी पशु व पक्षी है उनके रख रखाव व उनके उत्पादों के उत्पादन व प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो पशु में कौन कौन से आ गए? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट इत्यादि। पक्षी में मुर्गी, बतख इत्यादि। ठीक है। उनके रख रखाव, ठीक है, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो 4th नंबर की जो ब्रांच है वो अपने जो वह सॉइल साइंस और मृदा विज्ञान। ठीक है। जो सॉइल साइंस है वो मृदा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की भाषा है जिसमें मृदा के उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और उसके फसलों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहलाती है। इसकी जो सॉइल का अर्थ होता है, सॉइल वो लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श और फ्लोर। अब उसके बाद जो सोयल साइंस के जो जनक है डॉक्टर वीवी जो डोकुचेव को जो मृदा विज्ञान के जनक कहा जाता है। उसके बाद जो अपनी जो 5 नंबर की ब्रांच है वो है कृषि कीट विज्ञान। ठीक है। इसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ठीक है। इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी एंटोमोन प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है। ठीक है। एंटोमोन का अर्थ होता है कीट और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है। अब जो हमारी जो मोटी मोटी जो ब्रांच है, एक ब्रांच और रहेगी जो पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, इसको फाइटो पैथोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फाइटोन का अर्थ होता है पादप और पैथोज का अर्थ होता है रोगकारक और लोकस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है। मोटी मोटी ये ब्रांचेज हैं आपकी जो आपके सिलेबस में इनका जो अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हम आपकी जो सिलेबस का जो एग्रोनॉमी का पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें या सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों के खेत प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें फसलों के खेत प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कौन कौन सी फसलें? धान्य फसलें, दलहन फसलें और तिलहन फसलें, फिर रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें और नकदी फसलों इत्यादि का खेत प्रबंधन के उन सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके इकाई क्षेत्र से। ठीक है। तो विज्ञान की इस शाखा को क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान की शाखा को सस्य विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलों का अध्ययन किया जाता है? धान्य, दलहन, तिलहन, रेशे वाली, चारे वाली और नकदी फसलों का अध्ययन किया जाता है। इनकी कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? जो मैंने आपको बताई थी, फसल के चयन से लेके, ठीक है, और जो इनके उत्पादन तक, ठीक है, जितने भी स्टेप्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। और आपकी जो सिलेबस में है, जो क्रॉप्स हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का स्टडी की जाती है और उसमें इनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनके साथ साथ और उनके फील्ड मैनेजमेंट, उनके जो मौसम से संबंधी, उनके इरिगेशन से संबंधी जितने भी बिंदु है इसमें एग्रोनॉमी में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि कृषि क्या है? कृषि एक बिजनेस है, व्यवसाय है। उसके बाद कृषि विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है। और आगे के जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें आपको जो हमारा जो ओवरव्यू रहेगा, हम कैसे कोर्स करेंगे उसको हम समझेंगे जो आपके अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।